श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। पंडित श्री सुरेश चंद्र तिवारी मस्त जी के श्रीमुख से नव वर्ष पर श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर वाचन। कुंज वाटिका झांसी में 1 जनवरी 2022 से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से हरि इच्छा तक। पूर्व पार्षद सीमा राजबिहारी राय के संयोजन में श्रीमती उमा जितेंद्र गुप्ता हैं मुख्य यजमान। सब परिवार आइए, पुण्य लाभ पाइए। उन्हीं ने ये बयान दिया था, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा है? नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश से बलात्कार में नंबर 1 पे देख लीजिए आप। यहाँ पे खुली में हुआ था तो उनसे देखो, ये गुंडों को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई जिन्होंने वो काम किया था। अच्छा, समाजवादी देखो क्या है, बीजेपी। सुनो 1 मिनट। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात। महरौनी विधानसभा के एक क्षेत्र और में आ गए हैं, बानपुर में, क्योंकि यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा इस क्षेत्र को क्यों छोड़ा जाए। तो बानपुर में भी आ गए हैं, जनता जो है एकत्रित हो चुकी है और यहाँ पर इन जनता की जो है समस्या सुनेंगे, इनके विचार सुनेंगे, किन मुद्दों पे सरकार बनाने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं, किसको अपना विधायक चुनने वाले हैं, वापस से वही विधायक जी लाने वाले हैं या फिर अपने विधायक जी बदलने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी बदलने वाले हैं। क्या इस बार यहाँ की जनता विचार बना रही है, सीधे जनता से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि इनका यहाँ पर क्या मन बन रहा है। आइए सीधे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जय हिंद यादव नाम है मेरा जी। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है आपके यहाँ पर विधायक जी की? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के जो विधायक जी हैं वो बदलने वाले हैं, क्योंकि जो 4.5 साल का उनका कार्यकाल रहा है वो ठीक नहीं रहा है। कौन है विधायक जी, बता दीजिए जनता। यहाँ पे मनोहर लाल पंत जी हैं, जो कि इस समय राज्य मंत्री भी हुए जी। तो उन्होंने इस विकास का कोई कार्य तो किया नहीं है। हाँ। तो इस बार जनता ने उनको बदलने का मूड बना लिया है। हाँ। इधर आ जाओ। तो भैया एक बात बताओ, जब वो विधायक जी थे उनको अगर मंत्री बनाया गया है तो कुछ देख के ही बनाया होगा। काम कर रहे हैं तो काम कुछ ना कुछ किया ही होगा, तभी मंत्री बने हैं। हाँ, देखिए, देखकर तो बना ही होगा। हाँ। और ये देखकर बनाया था कि जो मंत्री जी हैं हाँ। वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। उनको इसलिए चुना गया था कि वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हाँ। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, मेरी पर्सनल राय है, हाँ। तो विकास हुआ है। हाँ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार के जो 4.5 साल हैं उसके दौरान भी मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट के लिए कोई कार्य हुआ है। अच्छा। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ। जो वैकेंसी अब ताकाई, अब जैसे टीईटी का पेपर लीक हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कई मामले हुए हैं जो कि स्टूडेंट भी जो कि स्टूडेंट भी उनसे लग रहा है कि 2022 में सरकार बदलने वाली है। क्या यही लग रहा है कि 2022 में सरकार बदलने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे चाहिए रोजगार, मुझे चाहिए कि सरकार बराबर वैकेंसी निकाले, बराबर युवाओं को रोजगार दे। लेकिन वो तो मिल नहीं रहा है, तो फिर युवा क्या करेगा? क्यों भैया कह रहे हैं भर भर के वैकेंसीज निकाल रहे हैं? अब देखिए, मैं एक जो ग्राउंड लेवल की बात करूं, मैं एक युवा हूं और तैयारी भी कर रहा हूं, तो मुझे तो नहीं लगता वैकेंसी निकली है। अच्छा। अब जो लोग को वैकेंसी लगता है कि निकली होंगी, तो फिर वो उनका पर्सनल मैटर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी निकली है या फिर कोई भी चयनित हुआ है। अच्छा। जो वैकेंसी निकली है, अब जैसे यूपी टीईटी का पेपर है, कोई भी मैटर ले लीजिए, तो वो सब इस प्रकार से है कि वो 4.5 साल फेल हुए हैं। अच्छा जी। चलिए, आपका क्या नाम है? मनीष। आप बताइए, ये कह रहे हैं वैकेंसी नहीं निकली, कोई काम विधायक जी ने नहीं कराया, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है? कोई काम नहीं हुआ मैडम, 5 साल होने वाले हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं किया है? नहीं किया, हमारे क्षेत्र में तो और कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? इतने वरिष्ठ जो हैं आपके यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री भी हैं। सिर्फ गांजा पीना है, चिलम पीते हैं, बस फूकते चले जाते हैं। अच्छा। यहाँ कभी आए नहीं, आज तक किसी ने देखा नहीं कौन विधायक है, कौन मंत्री है। फिर क्या लगता है? लगता क्या है, मतलब क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट देने वाले हैं? सपा की सरकार आएगी इस बार। किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? किन मुद्दों विकास करा है, बहुत काम किया है अखिलेश यादव ने। अच्छा। हाँ, विकास करते हैं? काम बोलता है, किसानों काम बोलता है, क्या काम कराया था ऐसा? सब काम कराए अखिलेश ने। जैसे कि हर आदमी को, गरीब आदमी को, कोई खाद को परेशानी, सब काम करेगा। इस बार अखिलेश की ही सरकार आएगी। अच्छा। हमारा विधायक गंजेड़ी है, नशाखोरी है, और जो सरकार आएगी अब हमारा जो विधायक चुना जाएगा
वो साइकिल वाला चुना जाएगा। उसके विकास की पूरा हिंदुस्तान तारीफ करेगा। अच्छा, हाँ, ऐसा चुनेंगे मेहरबानी वाले? नहीं, मेहरबानी वाला मेहरबानी के लिए बिल्कुल चुनेंगे हम लोग, 100% उसको चुनेंगे। अच्छे चुनेंगे, अच्छे चुनेंगे। चलो आप बताओ भैया, क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। हाँ? भूपेंद्र सिंह। अच्छा, चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि जो विधायक जी हैं उनने कुछ काम किया है आपके क्षेत्र में? नहीं किया है? नहीं किया है तो क्या नहीं किया है? आप इस रास्ते से आए तो हाँ। देखा तो है काम क्या है? हाँ। क्या है बताइए, कुछ जी। गड्ढा मिले होंगे आपको? हाँ, उधर हैं? देख के बोलिए। हाँ, गड्ढा मिले होंगे, यहाँ देख लिए, कोई चौराहे पे काम देख लिए, केवल कागजों का काम है, ये लगे है सब, हाँ, केवल कुछ नहीं है। हाँ। बस कागजों में है, केवल काम है, कोई नहीं। अखिलेश जैसा काम कोई नहीं कर। समाजवादी पेंशन, विद्याधन पेंशन हाँ। और लैपटॉप, ये सब बिल्कुल समाजवादी पेंशन ने दिया है। समाजवादी सरकार ने, अखिलेश जी ने, जी, माननीय अखिलेश जी ने दिया है। जी। और भी एक भी काम हमें कोई बता देगा नहीं कि एक काम विधायक जी ने यहाँ पे किया हो तो हम वो, जनता भी खड़ी है, उनसे भी पूछ। दोस्तों नमस्कार। हम साल के अंतिम दिन में आ गए हैं। मैंने महसूस किया है कि मुझे उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने इस साल मुझे मुस्कुराने की वजह दी। आप उनमें से एक हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आने वाले नए साल का प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला साल आपके लिए सुखमय, समृद्धि सब लेकर आए और सारी समस्याओं से आप लोगों को निजात मिले। धन्यवाद। अच्छा चाचा, आप बता रहे क्या कुछ? अच्छा, डाल लिया मुंह में। हाँ, बताओ चाचा, फिर क्या लग रहा है आपको? योगी प्लस उपयोगी। हाँ, यूपी प्लस योगी प्लस बराबर उपयोगी। अच्छा। यहाँ पे पंडित केशवचंद शर्मा, हाँ। जो कांग्रेस के विधायक के मंत्री थे सन 77 के पहले, हाँ। उनके बाद अगर कोई काम हुए हैं तो वर्तमान सरकार में वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद द्वारा हुए हैं। अच्छा। यहाँ केंद्रीय सड़क योजना का ललितपुर जिले में कोई नाम नहीं जानता था। जी। जो गाजिया घाट टू टीकमगढ़ सड़क, केंद्रीय सड़क, पावर प्लांट, पुल, झज्जर घाट, उसका आपका छपरट पुल, और आपका अभी ये जो ड्रग पार्क बन रहा है साड़ूमर में, सेहतपुर फार्म पर, वो, और आपका भी ये जो प्रस्तावित हुए हैं इस पे तोरण द्वार, 5 तोरण द्वार प्रस्तावित हुए हैं। बताइए, इतने काम गिना दिए। इनसे पूछिएगा पावर प्लांट किसने बनवाई, इनसे पूछ लीजिए। महाराज बीएसपी शासन का था, बीएसपी शासन में पावर प्लांट आया था। सपा शासन, डबल इंजन वाली सरकार फेल होने वाली है, डबल इंजन वाली सरकार फेल होने वाली है। बाकार समाजवादी पार्टी ही जीतेगी यहाँ से, विधायक और लाखों वोटों से विधायक जीत के जाएगा। अंसारी जैसे व्यक्तियों का अभी आप देखिए, कल प्रयागराज में जो वो थे वहाँ पे जिनकी बुलडोजर चला था, उनकी जमीन पे कल माननीय योगी जी ने गरीबों के लिए 75 आवासों को भूमि पूजन किया है, जो गरीबों को दिए जा रहे हैं। आप देखिए लखीमपुर खीरी में, देखिए लखीमपुर खीरी में, सुनिए एक मिनट, लखीमपुर खीरी में हमारे किसान अपना हक ही मांग रहे थे। आपने 3 कानून वापस ले लिए, तो 700 किसानों की हत्या करा के वापस लिए। एक बार जो हमारे यहाँ वो खिरिया का पावर प्लांट है, पावर हाउस है, वो हमें समाजवादी सरकार की देन है। वो आया था, हुआ था सरकार की देन है जो बिजली मिल रही है आज। हाँ, यहाँ सपा सरकार में, सपा सरकार में इन लोगों से पूछा जाए कितनी लाइनें थी, कितने डीजल पंप चलते थे। आज डीजल पंप की आवाजें बंद हो गई हैं, और सपा शासन में बिजली को 10 डिस्ट्रिक्टों को मिलती, सैफई, इटावा और आजमगढ़। हम कह रहे 5 साल बिजली फ्री रहती थी सपा शासन में, आज भी मतलब चीरहान भी हो जा तो आप आवाजें नहीं कर पाओगे। आज की स्थिति में चीरहान हो रहा है, आवाजें नहीं कर रहे। सब सपा का काम था, सपा का काम था चीरहान करना, बसपा का काम नहीं है। बसपा का नहीं है कि भाजपा का काम नहीं है। आप भी एक महिला है, आप भी बता सकती हैं कि यूपी में महिलाओं के लिए कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन मिल रहा है महिलाओं को। प्रोटेक्शन मिल रहा है। हाँ, प्रोटेक्शन मिल रहा है। जिला पंचायत में एक भी पर्चा नहीं बनने दिया, मार मारी उनको लाठियों से पीटा गया औरतों के लिए। ये भाजपा लाइव चल रहा है भैया, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो अभी रुक जाओ। ये पावर प्लांट है, माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के द्वारा बनाया गया था पावर प्लांट, जो देन है आज बानपुर में
तो डॉक्टर और भाजपा कभी पार्टी की राजनीति नहीं करती है। माननीय चंद्रपाल जी यादव सपा के सांसद हैं और भाजपा शासन में आज वो अंतर्राष्ट्रीय कृषकों का उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो भाजपा अच्छी बात है। सुनो ये तो अच्छी बात है। हाँ, वो हम क्या, भाजपा विकास के कार्यों में न सपा देखती है, न जात देखती है, न पात देखती है, न मजहब देखती है, न धर्म देखती है। और सपा शासन में एक ही मजहब एक ही धर्म के लोगों को बढ़ाया जाता था। अभी यहाँ 90% किसान है। समाजवादी इत्र का चल रहा है अभी। एक मिनट, क्या सुना? अभी समाजवादी इत्र जिन्होंने निकाला था, जिन्हें माननीय अखिलेश जी ने उसका वो किया था लोकार्पण, पीयूष जैन, उसका मामला चल रहा है अभी। आप मीडिया में चल रहा है भैया? कितने करोड़ रुपए? 200। पीयूष जैन ने इत्र लॉन्च पीयूष जैन ने किया था। जो पीयूष जैन ने किया था इत्र, पंपी जैन ने किया था। पंपी जैन और पीयूष जैन तो अलग अलग लोग हैं भैया। पंपी जैन नहीं पकड़े गए हैं, पीयूष जैन पकड़े गए हैं। वो सपा से नहीं है लिंक, कोई नहीं है लिंक। चाचा जी उनकी कोई लिंक सपा से नहीं है भैया, तो ये भ्रम मत फैलाइए। मैडम एक बताइए, यहाँ 90% लोग हैं, 90% किसान हैं। आप देखिए डीएपी यूरिया के लिए कितनी मारामारी हो गई। डीएपी यूरिया के लिए हमारे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में किसान मर गया बेचारा। बताइए क्या कह रहे हैं? हमारे गांव में सबसे पहले तो आप जाके लाइट की व्यवस्था देखिए। यहाँ तार झूलों से झूल रहे हैं। हर डेली ना एक साल में कम से कम नहीं तो 15 मृत्यु होती है लाइट से। बानपुर के अंदर 15 मृत्यु, और अभी भी केस चल रहे हैं, उन प्रमाण पत्र हैं। लाइट की हालत आज से थोड़ी है, इसके पहले कहाँ गई थी सरकार? आज भी काम हो रहा है। 5 साल भाजपा को होगी तो उनकी सुधार करवाओ दे। 5 साल रुको तो भैया, रुको पहले। कोरोना सुनो चाचा, सुनो एक मिनट भैया। चाचा बोल लिया, बस मिल गया सुकून। आप शांति रखो। आज वर्तमान में सवाल पूछे तब बात करना, ठीक है? बात सुनो। 5 साल जे बोल रहे कि जे आपसे खराब नहीं है, लेकिन इनकी 5 साल इनकी सरकार गई, 5 साल से सुधार क्यों नहीं किया तुमने? हाँ, कोरोना काल की वजह से इसका पूरा प्रस्ताव पड़ा है, पंचकेवल का प्रस्ताव चला गया, कोरोना काल की वजह से वो नहीं हो पाया है। अंग्रेजी नववर्ष 2022 की झांसी वासियों को अनंत मंगल शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि झांसी में लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। झांसी वासियों से निवेदन है कि कीजिए मुझ पर विश्वास, दूंगा आपका साथ। इन्हीं शुभकामनाओं और आशाओं के साथ आपका बेटा आशीष उपाध्याय, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, निदेशक जिला सहकारी बैंक, झांसी। धन्यवाद। कुछ नहीं है, कोरोना का है बहाना भाजपा को। भाजपा ने 5 साल में कुछ नहीं किया, ये 5 साल का बहाना है। ये कोरोना आ गया, बहाना हो गया 5 साल। और ये पूरी राजनीति कोरोना पे ही चल रहा है। पूरी विधानसभा चुनाव होना है, ये सब कोरोना के। इन लोगों से ये पूछिए कि इसके पहले खेत पे बिजली थी क्या नहीं थी? बिजली थी। कोई किसान से पूछिए, आप किसान से पूछिए, कोई बिल नहीं भरा। 5 साल से सरकारी ऐसे ही पूछ रहे हैं भैया। 5 साल हो चुके हैं बीजेपी शासन के लिए। 5 साल से अब सरकारी अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है। 5 साल से कोई डॉक्टर नहीं है। आप बता रहे कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार में इतना अच्छा काम हुआ है, जो और अन्य पार्टियां हैं, इनमें जितने दलाल बैठे हैं, सिर्फ इनके दलालों की मदद, इसीलिए पूरे विपक्ष, बीएसपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, पूरा विपक्ष सिर्फ एकजुट को हराने के लिए तैयार है। समाजवादी के अलावा कोई काम नहीं हुआ है समाजवादी के शासन में। आगे बोलो पहले, आप जय श्री राम के अलावा भी बोलो। नाम बदलना और भी बोलो, और बताओ। अनुपयोगी है बिल्कुल। आप बताओ, कह रहे हैं अनुपयोगी है, यूपी प्लस योगी का नारा, उपयोगी को गलत बता रहे हैं। 2022 में जो जिसने काम किया होगा उसका काम दिखा जाएगा। ऐसे हो जाओ। आप ही तो हो जनता चाचा। जनता सब सोच रही है। चाचा जनता आप ही तो हो। मैं हूँ। तो बताओ। अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश बनेंगे। देख किया मैं तो। आपको क्या लग रहा है, किया है आपके विधायक जी ने काम कि नहीं किया? हमारे विधायक जी ने बहुत काम करो। चिलिम पिए चिलिम गांजा। विधायक जी की जैसे काम नहीं किया किसी ने। क्या क्या काम किया?
सब कुछ काम विधायक जी ने तो किया है। एक काम गिना दो, क्या गिना दे, गिनती ला के नहीं है, उतने काम करे, काम ही करे उनने, सही में काम करे। नहीं सही बात है, लेकिन वही तो हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं आपकी बात, हम आपकी बात मान रहे हैं कि काम किए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं गिना दीजिए, तो वो 2-4 काम गिना दो, क्या दिक्कत है? हम गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए नहीं बता पाएंगे, लेकिन काम बहुत किए हैं। गांव के लोगों को तो और पता होता क्या किया, क्या नहीं किया। ईंट भी लगवा दी होगा बीजेपी शासन ने 5 साल में। चिलम तम्बाकू के सिवा कुछ नहीं है विधायक जी के पास। जैसे देखिए अखिलेश यादव 5 साल एक पावर प्लांट बनाने में लगे रहे, जिसका फायदा जिसका फीता आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हमारे काट रहे हैं। चाचा जी ने कहा कि यहाँ पर बिजली नहीं आती थी, मैं उसका जवाब दे दूं, जो खिरिया का पावर हाउस है ये अखिलेश यादव जी की सरकार के दौरान बना था। अब उनको इतना टाइम तो नहीं मिल पाया है कि वो इसको पूरे इलाके में बिजली फैला सकते थे। उन्होंने पावर हाउस यहाँ बनवा दिया, जिसका फायदा कौन, बीजेपी सरकार उठा रही है। लेकिन एक काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, और लोकार्पण उसका चंद्रपाल सिंह यादव जी ने किया था। और चाचा जी ने कहा क्रिप्को का जो अध्यक्ष उन्हें चेयरमैन बनाया गया, ये बोला तो देखिए वो बीजेपी सरकार की देन नहीं है, वो अपनी काबिलियत के दम पर वहाँ वो एशिया के इंटरनेशनल बने हैं, एशिया में बने हैं क्रिप्को के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय है वो, अंतर्राष्ट्रीय। उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, वो अपनी काबिलियत उनकी। भाजपा कभी किसी पार्टी या जो काबिलियत है या कोई समाज या कोई किसी तबके या किसी धर्म के विशेष के लिए काम नहीं करती है। भाजपा के जहाँ तक काम की बात है, मैंने कहा सीसी केंद्रीय सड़क योजना कोई बता दे, कोई क्षेत्र में जानता था, कोई ललितपुर जिले में हम पीछे वो लोग बोल रहे थे, मेहरानी में अभी डिबेट करके आए तो कह रहे थे भैया राम नाम और काशी कॉरिडोर यही बात होती, कभी मस्जिद की बात नहीं हुई, नहीं तो मस्जिद, कभी मुस्लिमों की बात नहीं हुई, कभी सिखों की बात नहीं हुई, कभी ईसाई की बात नहीं हुई। किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार होगा, कोई बता दे, किसी मुस्लिम के साथ कोई अत्याचार होगा या देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या किसी मुस्लिम को घर नहीं मिले, या राशन मिल रहा है तो क्या किसी मुस्लिम या किसी अन्य जाति को दिया गया? इतना महंगा डीजल के किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है, सब्जी लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, ढड़का रहे हैं ठेला लोग। खाद के टाइम पे मंत्री जी क्या बोल रहे थे, खाद के टाइम पे मंत्री जी जो बोल रहे थे, सरकार कहती है खाद के टाइम पे जब किसान मरे तो मंत्री जी बोल रहे थे देना हो वोट तो दो, हम खाद की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। देना हो वोट तो दो, खाद की मेरे पास कोई बात नहीं करना। ऐसा बोले तो बताओ भैया, चाचा कह रहे हैं आपके मंत्री जी जो आपके यहाँ के विधायक हैं वो ये बोल रहे थे खाद के टाइम पे जब किल्लत हुई थी कि भैया हमें वोट देना हो देना, नहीं देना हो मत देना, खाद नहीं ला सकते। मैडम उसको उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने ये कहा था कि व्यवस्था कर रहे हैं, रेक लग रही है। जब पब्लिक ने दबाव बनाया तो उन्होंने कहा भैया हम आपके पास आएंगे, आपको वोट देना हो तो सर्वाधिक, नहीं देना हो तो नहीं देना। उन्होंने कहा था 6 रेकें लगी, यूपको की लगी, प्राइवेट लगी, और यहाँ लाइन लग के खाद बिका है। और ये कहो कि गुंडागिर्दी की वजह से खाद अगर गुंडागिर्दी होती तो किसानों को खाद नहीं। मैंने मान लिया कि डीएपी में चलो रेक लगा था, लेट आया खाद, लेकिन यूरिया यहाँ इसके पहले सपा सरकार में अंतरिम थाना चलते थे, जो वर्तमान में अंतरिम थाने नहीं चलते हैं। सपा शासन में अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी। आप आओ, आधी रात को आओ तो आधी रात को खाद मिलता था। मेरी बात सुनिए, जो सपा शासन में गरीबियों के लिए खाने पीने का जो इंतजाम किया जाता था कांग्रेस की तरफ से, वो जो राशन, अरे एक मिनट या तो बात कर लेने दो। आपके पास भी हम माइक लाए थे, आपने बोला नहीं था, आप कह रहे थे हम गाँव में रहते हैं, पता नहीं है, अब आप पीछे से चिल्ला रहे हैं। जो अखिलेश की व्यवस्थाएं थी उनके मुकाबले आज तक ना तो कोई सरकार आई है और न कभी आई। अच्छा, गरीबों के हित में, गरीबों के लिए घी, समाजवादी पेंशन, आलू, प्याज, मिर्च, हल्दी चाहिए क्या है अभी और राज्य में चुनाव, और इस राज्य में चुनाव है, बाकी अन्य राज्य में चुनाव नहीं, वहाँ क्यों नहीं दे रही है बीजेपी, ये बताइए आप। 50-50 सुनिए सर, अरे एक मिनट रुकिए आप।
50 नंबर हाँ अभी बोरी बेच में भाई वे ठाड़े बोरी बेच में भाई उन्हें ठेला मिले यहाँ जो बोरी सरकार ने रेट फिक्स किए थे उसके एक मिनट यार जो हालत देखिए कितनी बुरी है। कह दिया कॉरिडोर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, मंदिरों को चाटेंगे किसान, मंदिरों को चाटने के लिए बनवाया गया। सरकारी कोई भी सरकारी स्कूल जाके आप देख लीजिए, हर सरकारी स्कूल में टॉयलेट, महिला टॉयलेट और टाइल्स, हर स्कूल में 6 अध्यापकों की व्यवस्था। आप वहाँ पर चलिए, आप वहाँ पर जाके देखिए मास्टर वहाँ पे लड़कों को पढ़ाते या नहीं पढ़ाते, बच्चे से कुछ पूछिए उसको आता है या नहीं आता है। इसमें हो रहा है व्यवस्था सब खराब चल रही है सरकार में। मैडम मंदिर तो बन जाएगा लेकिन भगवान नहीं बैठेगा तो मंदिर किस काम का है वो हम बताइए आप। जहाँ अध्यापक सही नहीं हो पढ़ाने वाले उस अध्यापक स्कूल का मतलब क्या है वो तो साफ नहीं, पूरा टॉयलेट साफ बना रहा है। हर कुछ बनाने प्लीज पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ और प्लीज मैडम आप बताइए, जैसे उन्होंने कहा राम मंदिर, हम ऐसे विरोध नहीं कर रहे राम मंदिर का, उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कहा है कि सिया राम मैं सब जगह जानी, राम सब जगह पर्याप्त है पर्याप्त। तो मैडम हम जो किसान वर्ग है उनको राम मंदिर वहाँ नहीं जा पाना है, वहाँ उनको 450 की जगह 265 मिल जाती, वो ज्यादा बेहतर था हम लोगों को किसान है कि नहीं है आप ही बताइए। तो हम लोग यहाँ पूरा किसान वर्ग है, तो किसान वर्ग आप देखिए समाजवादी सभा कोई किसान ऐसी पार्टी है ही नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार ने किसान के खाते में इतने पैसे डाले हैं, आप कितने, आप बताइए कितने आते हैं किसान के खाते में? आप मेरे PM सम्मान निधि बताओ। 6,000 रुपए मेरा किसी को नहीं, हम लोग को नहीं है। ईमानदारी से पूछे जाए PM सम्मान निधि आती कि नहीं आती? नहीं मैडम 2000 रुपए में पेट पल जाएगा किसान का, बताइए। 2000 वर्ष की फसल नष्ट हो गई थी, पैसे मैडम हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के हैं। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के हैं। आज मायावती में टीकमगढ़ रोड डला रहा, इसके बाद सापा में डला रहा है, अभी योगी सरकार में बना है रोड ये टीकमगढ़ केंद्रीय सड़क योजना है। लाइट सापा शासन में हुई थी, इधर कायदे की बात है, झूठ मत बोलो कोई, ये गलत है, झूठ बोल रहे हो। एक भी सरकार में आराम से सब लोग जी रहे हैं, कोई तानाशाही नहीं है, सबको गल्ला मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। हाँ, इनका सम्मान करने की बात का कि इन्होंने कम से कम कुछ समय लगा, लेकिन 27 का जो ली कि पावर हाउस समाजवादी की देन है। अब बताइए किसान शुक्ला जैसे लोगों को मारा माननीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री भरी सदन में ये कहता हो कि बलात्कार तो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री सीना तान के भरी सदन में कहता हो कि बच्चे हैं, गलतियां तो हो जाती हैं, ऐसी पार्टी को जनता द्वारा मुख्यमंत्री में नहीं देखना चाहती है। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह जो उनके पिताजी हैं, उन्हीं ने ये बयान दिया था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा है? नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश से बलात्कार में नंबर 1 पे देख लीजिए, आप यहाँ पे कैमरा लगा लीजिएगा, नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी के ही ये सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे जो है मुजरिम पकड़े जाएंगे? ये तो रही, इसमें तो नहीं हुए कम, सबसे नंबर 1 पे है बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी आएंगे तो अब वो ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे? भी नहीं होगा, 5 साल हो गए लेकिन उनने ऐसे बयान कभी नहीं किए। और कोई गलती नहीं। जिला पंचायत के चुनाव में चीड़ है जो महिला का जो मान सम्मान की बात करते हैं, महिला का हुआ था कि नहीं, साड़ी खींची थी कि नहीं, आपके मीडिया वालों ने ये सब बातें हैं जो सपा की प्रायोजित कार्यक्रम था, प्रायोजित थे लखीमपुर खीरी में हुआ था। तो उनसे देखो जे गुंडों को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई जिन्होंने वो काम किया था। भाजपा सरकार में 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, इधर की बात करो, मेहरबानी की बात करो, आप लोग किस मुद्दे पे जनता अपना विधायक चुन रहे हैं? मैडम आज महिलाओं की सुरक्षा पे बात की जाए तो ललितपुर जिला में सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव पे संगीन आरोपों में केस लगाए गए हैं और उससे संबंधित पूरे, और ऐसा नहीं उसमें कई ऐसे राजनीतिक आदमी लगाए गए, तो क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं है सुरक्षा को लेकर? बताइए भैया, आप ही जिलाध्यक्ष हैं?
जी मैम, देखो ये मैम थे, जिलाध्यक्ष थे। सुनो क्या उनके पिताजी ने किया है ये बता दीजिए आप। जैसे उनने किया, उनके पिताजी जो चलने लायक तो है नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं क्या? ये बताइए मैम। विरोधी पार्टी लगा रही ना, सामने वे दिखा रहे थे पावरफुल आदमी है, उसको उठा के जेल भेज दो। यहाँ प्रचार नहीं हो पाएगा, यहाँ जा नहीं पाएंगे क्षेत्र में। इसलिए हुआ है ये केस, इसलिए उठा था। चलिए ठीक है। मैडम जी कुछ नहीं है, इसके पहले उनके एक भाई एक और कांड में रहे थे। अच्छा। उस समय सपा की ही सरकार थी। उस समय इनके जो भाई है राजेंद्र यादव, जो दूसरी बार आए हैं इस कांड में, सेक्स स्कैंडल में। इसके पहले एक और ललितपुर में माही सेक्स स्कैंडल कांड हुआ था, उसमें उनके भाई उस समय रहे, तो उसमें सपा सरकार थी। हाँ, तो उसमें किसने फंसवाया था? आज मान लो आपके बीजेपी वालों ने फंसवाया, उस समय उनको किसने फंसवाया था? फिर चलिए ठीक है, फिर अब क्या करने वाले हैं? अपना विधायक किसको बनाने? अब तो भाजपा को जिसको टिकट मिलेगा भाजपा को टिकट करेंगे। नहीं मैडम, सापा बिल्कुल समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। समाजवादी देखो क्या है, बीजेपी सुनो एक मिनट। सपा की यही मर्यादा रही है, जब कोई बात होती है तो आराम से शालीनता से बात होनी चाहिए, कायदे से ये बात। लेकिन क्या है कि शालीनता से बात नहीं, क्योंकि बहुमत के आधार पे अपनी मनमानी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की 2022 का चुनाव का समय आने दीजिए। सुनिए 2022 का चुनाव का समय आने दीजिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विधानसभा से बात कर रहा हूँ। हमारा जो महरौनी विधानसभा का जो विधायक होगा वो चेंजिंग में होगा, वर्तमान में चेंजिंग होगा। इसी पार्टी का होगा कि दूसरी पार्टी किसकी भी हो, लेकिन विधायक चेंज होगा। अच्छा होना चाहिए विधायक, चाहे किसी पार्टी का। हमारा विधायक होता भाजपा का, टिकट किसी को मिले पार्टी का, विधायक सपा का होगा। मैडम एक मिनट प्लीज, एक मिनट आप बताइए। जैसे पूर्व में जो तैयारी थी, जो लखीमपुर में 156 बी के तहत मंत्री जी ने बयान दिया था, उसके तहत मोदी जी क्या है, उसको पहले से लगाए हुए हैं, इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं। इस कार्रवाई हो चुकी है 156 बी के तहत, 34 के तहत भी कार्रवाई आश्वासन दे रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। बताइए किसानों को क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है भैया, देख रहे होंगे उसमें तो सरकार क्या करती है, जो हुआ है वो साबित भी हो गया। आगे आओ ना भैया, युवा लोग हो छुप के बैठे हो, युवा हो छुप के बैठे हो। आप बताओ, आप युवा हो, आप तो रोजगार की स्थिति बताओ हमें महरौनी में। जी, महरौनी रोजगार, शिक्षा, प्रत्येक युवा बेरोजगारी से भटक रहा है, किसी को कोई भी आश्रित नहीं है। यह सरकार पूरी तरीके से नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए ऐसा कोई नहीं है भैया की ये 30 प्लस है, हम युवा हैं, हम युवा है कि युवा है, आप हम भी युवा है। नहीं भैया को बुरा लग जाएगा भैया। जो है तो है। नहीं हमें भाई ऐसा कोई नहीं है, परेशान कोई नहीं है। क्या है एक्चुअल में, देखो ऐसा है, रोज बेरोजगार कोई नहीं है, हर आदमी रोजगार से लगा हुआ है। तो बेरोजगार है। देखो क्या है, 100% नौकरियां नहीं वितरित हो सकती हैं। 100 हुई है, ठीक है ना। अभी 2 साल तो कोरोना काल में इस वक्त निकली गई है ना, इसके दरवाजे और भी निकली है, वैकेंसियां भर्तियां हुई है, पुलिस में भर्तियां हुई हैं, टेम्पररी लेखपालों की भर्तियां हुई हैं, ऐसी काफी भर्तियां हुई हैं शुरुआत में। अभी यूपीटीईटी का टेस्ट हुआ, बच्चे पेपर देने गए, वहाँ से भाग आए। देखो बच्चे पढ़ रहे हैं इतनी सर्दी में, कैसे भाई पेपर देने जा रहे हैं? कोई वो है वो मानसिकता के जो अधिकारी हैं उन्होंने पेपर आउट किया, ये सपा का काम था उस समय। और अधिकारी आपकी सरकार में, अधिकारी आपकी सरकार में है, सपा मानसिकता के हैं आज भी, और सरकार इनकी है, सपा के अधिकारी बैठे। बताओ तो को लगाई गई उस पर, इसलिए कि आगे कोई ऐसा काम ना हो पाए। मैटर ये बंद है। सुनिए मैम, क्या है लीकेज का ऐसा है। राम, क्या नाम है? फूल सिंह यादव। आप बताओ चाचा, आपको क्या लग रहा है? भैया चाचा कह रहे हैं बढ़िया सरकार है, भग गए चाचा। बेकार सरकार, विकास के मामले में जीरो, नाम बदलने में फर्स्ट। तो कह रहे बढ़िया, एक नंबर। कोई विकास एक पत्थर बता दो मैं यहाँ के, कोई विकास नहीं किया। हाँ तो बुढ़ा कितने नाम बदलने में। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। पोलराइजेशन जम के होगा,
ओबीसी के आने के बाद पोलराइजेशन ये मान के चलिए 101% हुआ, क्योंकि जो ओबीसी जो बयानबाजी करता है इनडायरेक्टली वो बीजेपी को फायदा ही करता है। आप मान के चलिए इन्होंने अभी बोला है कि आपको कौन बचाएगा, हिंदुओं को कौन बचाएगा। उन्होंने जिस संदर्भ में बोला है, अरे जिस संदर्भ, अरे भैया जिस संदर्भ में बोला है, संदर्भ तुम पहले सुनो उसी को पहले, जो उन्होंने जिस भी संदर्भ में बोला है वो उन्होंने वो केस हुआ था पुलिस वाला उसके संदर्भ में, लेकिन जिस तरीके से उसको पेश किया गया उससे पोलराइजेशन आप ये मान के चलिए 101% होगा। और जब पोलराइजेशन होगा गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी। जब हिंदू और मुस्लिम में बटेगा व्यक्ति गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी। नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं पे बोला कि सरकार योगी की जाएगी, मोदी भी चले जाएंगे, हिंदुओं को हमसे कौन बचाएगा, ये गलत बात है, ये गलत बात है। उन्होंने ये बोला था कि पुलिस वालों के बारे में कहा था, पुलिस वालों के बारे में उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों को हमसे कौन बचाएगा। चलिए ठीक है, महरौनी विधानसभा थी और बानपुर जो है, यहाँ पर हम बानपुर में आए थे और यहाँ पर आपको जनता से रूबरू कराया था। ये सपा का ही है, वो शोरगुल हो रहा ना, ये सब सपा के बंदे ही कर रहे हैं, भाजपा का कोई बंदा शोर नहीं कर रहा है। सब लोग शांति से बात कर रहे हैं ना, शांति से बात होने। कोई भी कार्यक्रम, कोई सुनिए कोई भी कार्यक्रम होता है तो बड़ी आपसी बात हो रही ना, तो शांति से करना चाहिए। लेकिन शोरगुल सब समझाते हैं भैया। अब आप समाजवादी पार्टी बोले, ये जय श्री राम बोल रहे हैं, वो आ गए जय श्री राम बोल रहे हैं। भैया जय श्री राम सब बोलना चाहते हैं, लेकिन शांति से किया जाए। सभी के भगवान सभी के। चलिए ठीक है, महरौनी विधानसभा से बानपुर से यहाँ जनता से आपको रूबरू कराया। भैया क्या बोलना चाहते हैं? स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान चला है, एक सेकंड देखो, स्वच्छ भारत मिशन, भारतवासी हैं तो जय श्री राम तो बोलेंगे। अच्छा, अगर पाकिस्तानी बोलते होते तो जय श्री राम नहीं बोलते। भारतवासी हैं तो जय श्री राम बोलेंगे। भारत माता की जय बोलो, बढ़िया, पोलराइजेशन जय श्री राम भी बोलो भैया, सब कुछ बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, सब कुछ बोलो, अच्छी बात है, एकता रखो। स्वच्छ भारत मिशन पे भी मैं बोलना चाहूंगा। स्वच्छ भारत जो मिशन आज चालू हुआ है, वो आज गांव की दशाएं जो सुधरी है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सानिध्य में हुई है। अभी तक यहाँ नहीं तो गांव की स्थिति बहुत बद से बद हालत थी। चलिए ठीक है, महरौनी विधानसभा का बानपुर है, यहाँ पर हम आपको जनता से रूबरू कराए और जनता से मिलाए। कोई कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ही आने वाले हैं, कोई टक्कर नहीं है। कोई कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई नहीं जीत सकता है। कोई कांग्रेस बसपा सबके लिए बोल रहे हैं। देखना ये होगा कौन जीतता है, किसकी सरकार आती है, कौन विधायक बनता है। यहाँ की जनता से आपको फिर रूबरू कराएंगे। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और कहीं और से आपको जनता से रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।